गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पी आर तरुण। मैं आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ 12th क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका अगला भाग लेकर के। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि आपको पता है पिछले क्लास में हम लोगों ने सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था। सॉल्यूशन प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर में देखा था कि सॉल्यूशन प्रेशर किसको कहते हैं? टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस, ये सॉल्यूशन प्रेशर हुआ करता था। और ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या था कि जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस है वो कन्वर्ट हो जाता था किसमें? मेटल में, ठीक है, सॉलिड में। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है गैल्वेनिक शेल की बात करें तो गैल्वेनिक शेल का जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट हुआ करता है। उसको हम कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें, बनावट के हिसाब से देखें गैल्वेनिक शेल का, तो उसमें 3 पार्ट हुआ करता है। एक पहला रिडक्शन हाफ शेल, ऑक्सीडेशन हाफ शेल और दोनों को जोड़ने वाला सॉल्ट ब्रिज। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। पहला हम बात करें जो फर्स्ट कंपोनेंट है गैल्वेनिक शेल का, वो हमारा बात करें वो है रिडक्शन हाफ शेल। रिडक्शन हाफ शेल, रिडक्शन हाफ शेल RHC। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, रिडक्शन हाफ शेल का मतलब क्या होगा? रिडक्शन होगा। यहाँ पे रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन होगा। कैसे होगा जरा इन बातों को हम समझें। देखा जाए, एक हमने क्या किया, एक सेटअप लिया, मीन्स एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इसमें कंटेनर में क्या किया, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, मेटल का रॉड डाल दिया, ठीक है ना। ये मेटल का रॉड है, मेटेलिक रॉड है, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहा करते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर कितने तरह का होता है, इस सब बात को हम लोग कर चुके हैं बेसिक में। अब क्या होगा, कभी भी गैल्वेनिक सेल या कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सिर्फ एक सेटअप से नहीं तैयार होता, उसमें 2 हमेशा चाहिए। एक रिडक्शन हाफ सेल चाहिए, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल चाहिए, और दोनों को जोड़ने वाला एक सॉल्ट ब्रिज भी चाहिए, ठीक है। तो ये रिडक्शन हाफ सेल है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, होना भी चाहिए रिडक्शन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये जो है वो क्या है, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारा ये। दिस वन इज़ द इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है और रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा ऑब्वियस ही बात है, ये कैथोड होगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि एनोड किसको कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड किसको कहते हैं, मतलब कैथोड किसको कहते हैं, जहाँ पे रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन हाफ सेल है तो रिडक्शन होगा। चलिए तो अब देखें यहाँ पे क्या होगा, आगे बात करें। यहाँ से देखा जाए, इस सेटअप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये मेटल का रॉड है। ये क्या है, मेटल का रॉड है। अब रिडक्शन होने के लिए ये जो सॉल्यूशन हमने तैयार किया है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें कोई ना कोई आयंस होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट हमने डाला है तो आयंस होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आयन है वो Mn+ है, Mn+ है, ठीक ना। Mn+ आयंस इसमें है। तो क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से बाहर से एक दूसरा हमारा सेटअप होगा, कहीं इधर है ना, या इधर कहीं पे एक और सेटअप होगा जो वायर के जरिए, ये वायर है, दिस वन इज अ वायर, इसके जरिए ये सेटअप जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ये आधा ही सेल है, कभी भी करंट फ्लो होता है वो पूरा सेल से होता है। ये हाफ सेल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है हाफ सेल, ठीक ना। ये आधा सेल है, एक आधा सेल और इधर होगा, ठीक है। एक एक करके हम पढ़ रहे हैं। तो ये आधा सेल और होगा जिससे वायर के जरिए ये जुड़ा हुआ है। तो वहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक ना। अब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्या होगा कि ये जो इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो Mn+ है वो क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। ऐसा इसीलिए होता है कि यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा हुआ करता है किससे, सॉल्यूशन प्रेशर से, है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सॉल्यूशन प्रेशर से जब ज़्यादा हुआ करता है तो उस वक्त क्या होता है, जो आयंस है वो कन्वर्ट किस में होता है ना, वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो क्या करेगा यहाँ पे कि Mn+ है वो N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, है ना। समझ हमारी बात, N इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और इस तरीके से M मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, और क्या होगा, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा ये। अब क्या होगा जरा गौर करें और आगे देखें, यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। तो ये M जो है N+ वो क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रॉन को, जैसे यहाँ हम देखें यहाँ क्या हो पा रहा है कि M जो है N+
ये जो आयंस है वो इधर से आने वाला जो दूसरा सेटअप से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दूसरा हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस मेटल इलेक्ट्रोड के जरिए, तो वो क्या करता है, एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है और ये एम, अभी ये एक्वस स्टेट में है, पानी में है, देख सकते हैं आप, आयंस में है, एन इलेक्ट्रॉन को लिया और एम सॉलिड बना लिया ये, ठीक ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। आपको पढ़ाया था हमने कि एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, रिडक्शन मिल रहा है। तो क्या होगा, जब धीरे धीरे ये सारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर लेगा। अब न्यूट्रलाइज कर लेगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ डिफिशियंसी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, डिफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है, समझना बातों को गौर से समझना आप, है ना। तो ये जो आयंस है, ये जो इस सॉल्यूशन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा, मतलब खा जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की कमी को किससे हम दिखाते हैं, उसको दिखाते हैं पॉजिटिव चार्ज से। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। मीन्स कैथोड हमारा देख रहे हैं क्या हो रहा है, कि पॉजिटिवली चार्ज। क्यों, क्योंकि ये यहाँ तो आ रहा था इलेक्ट्रॉन, इस पे दूसरा जो सेटअप इधर था उससे इलेक्ट्रॉन वायर के जरिए आ रहा था, लेकिन इसके अंदर जो आयंस था वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, सबको खा गया। तो और यहाँ पे मेटल के रूप में क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया। तो यहाँ क्या हो गया, वेट बढ़ गया इसका, यहाँ क्या हो गया, वेट बढ़ गया इसका, है ना। और इस तरीके से पॉजिटिवली चार्ज, तो इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। किसके रिगार्डिंग हम देख रहे हैं, गैल्वेनिक सेल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ समझ सकते हैं बातों को, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे देखा जाए और गौर से देखते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शुरुआत में क्या इलेक्ट्रॉन था, इस पे आ रहा इलेक्ट्रॉन था, और इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर क्या एक पॉजिटिव चार्ज था। तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज और सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज। जब दो डिफरेंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय वेरियस स्मॉल डिस्टेंस, तो वहाँ क्या होता है, पोलैरिटी डेवलप होता है, पोटेंशियल जनरेट होता है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कि ड्यू टू डिफरेंस, या इस पेन से लिखते हैं ना, ज़्यादा अच्छा दिखेगा आप लोगों को, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज बिटवीन, किसी किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन इलेक्ट्रोड मीन्स मेटल का रॉड वाला, ये इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या हो रहा है, रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल कहा करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी, है ना। फिर हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वापस अभी थोड़ा देख लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ द चार्ज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ड्यू टू विच रिडक्शन टेक्स प्लेस कॉल रिडक्शन पोटेंशियल। इसको लिखते कैसे हैं, इस रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात कर, लिखने का तरीका है, तो ये ईएमएफ है, ई से लिखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एम प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक ना। एन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और ये एम में कन्वर्ट, और ये क्या दिख रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं बातों को, रिडक्शन पोटेंशियल हो रहा है। आखिरकार यहाँ पे और क्या हो रहा है, ठीक है, लिखिए जल्दी से इसको, फिर आगे हम बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको, जल्दी लिखिए। लिख लिया, मिटाए इसको, चलिए देखते हैं। अब जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जो इसका चार्ज है इस इलेक्ट्रोलाइट का, वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो रहा है, तो क्या इसके अंदर निगेटिव भी चार्ज होगा, सॉल्यूशन कभी भी पॉजिटिव चार्ज अकेले थोड़ी ना होता है, ठीक ना। मान लीजिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मान लीजिए CuSO4 है, तो इसमें क्या होगा, Cu डबल प्लस होगा एक्वस, और फिर SO4 डबल माइनस भी तो होगा एक्वस। यदि ये कंज्यूम हो रहा है, ये Cu डबल प्लस खर्च हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर तो ये तो बचा रहेगा
ठीक ना। तो में से ये जो निगेटिव, ये क्या कैसा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन आपको सॉल्यूशन कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। और देखा जाए तो ये जो इलेक्ट्रोड है वो कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझ आ रही बात। तो चलिए हम इस कंडीशन, कौन से कंडीशन में रिडक्शन होगा, तो उस कंडीशन की ज़रा हम चर्चा कर लें। तो कंडीशन क्या है हमारा, रिडक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने पिछले क्लास में ओपी के बारे में बात किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर। जब ऐसा होता है तो क्या क्या हुआ करता है, तो ये कंडीशन ज़रूर होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, रिडक्शन होगा। जब ऐसा होगा हमारे पास तो क्या क्या होगा जरा हम बात करें, ठीक ना। तो यहाँ रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, रिडक्शन होगा तो ये मेटल Mn जो आयंस है वो क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लेकर के जमा हो जाएगा। मीन्स क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि वेट जो है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बताइए, बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बढ़ गया। और भी देखने को मिल रहा है, ये इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज हो रहा है, हाँ ये समरी है, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड बिकम्स क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है, ये सब काम कैथोड पे हो रहा है, ठीक ना। और सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। सॉल्यूशन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज्ड। ये इतना सारा बात है ना। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आप जानते हैं, सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है आप जानते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है टेंडेंसी ऑफ आयंस टू गेट कन्वर्ट इनटू द मेटल। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू आयंस, ठीक ना। जब ये ज़्यादा है तो मीन्स ये कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन होगा, हाँ ऑब्वियस बात रिडक्शन होगा। तो उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन होगा तो यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा ये, तो क्या इलेक्ट्रोड का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोड कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। ये कहाँ पे हो रहा है, ये सारी बातें इलेक्ट्रोड कैथोड पे हो रही है। और ये कैसा सॉल्यूशन कैसा हो रहा है ना, इस बात को नहीं लिखा हमने। नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन कैसा होगा, सॉल्यूशन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक ना। ये कैसा हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके, समझ गए। कैथोड हाफ में कहने का मतलब रिडक्शन हाफ सेल क्या होता है, क्लियर है बात। आगे बढ़ें, चलिए बढ़ते हैं। अब हम आते हैं दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल पे। अभी हम लोग गैल्वेनिक सेल का कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर मिला के क्या करेंगे, वापस एक सेल बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम बात करें नेक्स्ट दूसरा कंपोनेंट इसी का, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, OHC, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जरा समझेंगे, नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन होगा, यस होगा, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कोई दिक्कत नहीं समझने में, ऑक्सीडेशन होगा। ज़रा यहाँ ध्यान देंगे, फिर वापस से हमने एक वापस से सेटअप लिया, ठीक ना, जो पहले वाला था इसी से जुड़ा हुआ था, यहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा था। एक हमने कंटेनर लिया, उसमें क्या डाल दिया, मेटेलिक रॉड, यस ये मेटल का रॉड है, ठीक ना, ये मेटल का रॉड है। अब क्या किया, वापस से इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया। क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल दिया। ज़रा गौर करेंगे, और वो जो वायर था यहीं से जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे जब हम एनोड की बात करेंगे, है ना, ये कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहाँ होगा, एनोड पे होगा। तो हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रोड अभी भी है, ये इलेक्ट्रोड है, और इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा यहाँ पे, ये एनोड की कैथोड, यस इट इज़ एनोड, है ना, एनोड है, ये क्या हमारा एनोड है एनोड है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ज़रा हम गौर करेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या, ये जो मेटल है, ये क्या हमारा मेटल, ये जो मेटल है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा एक्टिव मेटल होता है। कैथोड वाले से एनोड वाला हमेशा ज़्यादा एक्टिव मेटल है। और एक्टिव का मतलब क्या होता है, जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो क्या होगा, Mn+ के फॉर्म में ये यहाँ पे क्या होगा, है ना, कहाँ आ जाएगा, ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। और सॉल्यूशन में भी क्या होगा, ठीक ना, मान लेते हैं कि यहाँ कुछ होगा,
है ना। जैसे हमने अभी बात किया था जिंक, जिंक सल्फेट, एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक डबल प्लस होगा और साथ में SO4 डबल माइनस होगा। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये मेटल भी टूट टूट के Mn प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है और N इलेक्ट्रॉन वापस यहीं रह जा रहा है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन देखिए बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहीं से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था। अभी जो पहले इससे पहले बनाया था तो यहीं से इलेक्ट्रॉन जा रहा था। तो यहाँ क्या हो रहा है, Mn प्लस में इलेक्ट्रॉन टूट रहा है। अब जरा गौर करेंगे, जरा समझेंगे बातों को। इस पर कौन सा चार्ज हो गया, इस पर कौन सा चार्ज हो गया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा निगेटिव होगा ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड कह सकते हैं। वहाँ क्या था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये निगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इस पे। अब क्या हो रहा है, ये जो टूट टूट के Mn प्लस बना रहा है, तो गौर करिए इसमें क्या है, अभी इक्वल नंबर ऑफ जिंक डबल प्लस मान लेते हैं कि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें केटायन और एनायन बराबर है, और ये केटायन और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया, ये जो मेटल रॉड है वो तो टूट टूट के क्या करने लगा, ये केटायन देने लग गया और एक्स्ट्रा केटायन देने लग गया। तो क्या हुआ यहाँ पे जो ये जो चार्ज होगा इसका सॉल्यूशन का, कैसा होगा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका पॉजिटिव अपना पॉजिटिव था, है ना, जो अपना निगेटिव के साथ क्या होता, बैलेंस करा हुआ था। लेकिन एक्स्ट्रा क्या किया उसने, पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आया, ये जो इलेक्ट्रोड है उससे आ गया, तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया ये, ठीक ना। और इलेक्ट्रोड हमारा कैसा होगा, निगेटिव। तो चलिए इस बात को हम यहाँ समझें। यहाँ जो क्या था, M सॉलिड था, इलेक्ट्रोड M सॉलिड था, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज करके N प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे N इलेक्ट्रॉन को लूज किया और ये एक्वस स्टेट में आ गया और ये N इलेक्ट्रॉन। तो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऑक्सीडेशन। क्या देखने को मिल रहा है, ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर से वापस बात करेंगे वैसा ही, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस, यहाँ देखिए चार्ज डिफरेंस है, चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ड्यू टू चार्ज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऑक्सीडेशन अकर, कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोला करते हैं, OP, ठीक ना। इसको लिखते कैसे हम लोग, E, देखिए M किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आखिरकार यहाँ कंडीशन क्या है, चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट, समझ में आ गई बात, ये कोई दिक्कत नहीं समझने में, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कंडीशन पे आते हैं वापस। नोट कर लिया, चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए देखते हैं, कंडीशन की बात करें, कौन से कंडीशन में ऐसा हो रहा, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन प्रेशर होगा उसका वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, ये बातें होंगी। सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसे कंडीशंस में क्या देखने को मिलेगा आपको, तो पहली बात यहाँ देखने को मिलेगा कि यहाँ ऑक्सीडेशन, ठीक ना, ऑक्सीडेशन, या जैसा उसमें किया था वैसे ही करें, यहाँ आपको ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो ये क्या होगा, ठीक ना, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा एनोड पे ये काम होगा, एनोड पे होगा। और बात करें तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ज़रा गौर करेंगे, समझेंगे चीज़ों को, कि ये देखिए ज़रा समझें इस बात को कि ये मेटल टूट के Mn प्लस में, मेटल टूट के आयंस में कन्वर्ट होगा। धीरे धीरे क्या होगा, टाइम जब बीतेगा तो ये जो है वो इलेक्ट्रोड गलता जाएगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये गलते जाएगा और ये सब टूट के क्या बनाएगा, ये वापस से सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। ये जो है इसका वेट डिक्रीज कर रहा है, वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज करता है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, घटेगा, डिक्रीज कर रहा है, ठीक ना। और यहाँ पे जो
इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज होगा, है ना, चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड कौन देखने को मिलेगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज। और सॉल्यूशन कैसा चार्ज होगा, सॉल्यूशन बिकम्स नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज्ड। सॉल्यूशन कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। नोट कीजिए इसको। तो ये हमारा था ऑक्सीडेशन हाफ सेल, नोट कीजिए। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। अब हम तीसरा जो कंपोनेंट है, तीसरा कंपोनेंट की बात करें हम यहाँ पे किसका, गैल्वेनिक सेल का। वो कहा था क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। ये जो दोनों पढ़ा आपने, रिडक्शन हाफ सेल और ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दोनों को कनेक्ट करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। तो वही तीसरा हम पढ़ रहे हैं, सॉल्ट ब्रिज। 12 वाले स्टूडेंट आपके एग्जाम में गौर करेंगे, ये सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो ये किसके लिए स्टार दे रहे हैं, 12 क्लास के लिए। वो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट डाउन इट्स फंक्शन। 12 क्लास में क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। क्या पूछेगा, सॉल्ट ब्रिज के बारे में क्वेश्चन देगा वो, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट डाउन इट्स फंक्शन। तो चलिए उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको, ध्यान रखेंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो पहले सबसे पहले डिफाइन करें कि क्या होता है ये। तो सॉल्ट ब्रिज जो हुआ करता है, एक ग्लास ट्यूब होता है ना, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब हुआ करता है। कैसा होता है, देखिए फोटो बना रहे हैं हम, आपको जरा समझेंगे यहाँ से। ये इन्वर्टेड, उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, यू शेप ग्लास ट्यूब। देखो यू को उल्टा कर देंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये है ना, यहाँ पे ये क्या है, इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब है। और यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं, कॉटन प्लग। ये कॉटन प्लग लगा हुआ है नीचे में, यहाँ पे कॉटन प्लग, इसको बोलते हैं कॉटन प्लग। कॉटन प्लग लगा देते हैं यहाँ पे। और इस जो यू ट्यूब है, ये क्या है, ये है इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब। ये इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को भर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ये जो सॉल्ट ब्रिज है हमारा, इसमें क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भर देते हैं, है ना। ज़रा समझेंगे, इसमें क्या भरा हुआ है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। लाइक कौन कौन सा, लाइक KCl, HNO3, NH4OH एट्सेट्रा। विथ किसके साथ हम रखते हैं, विथ अगर एक, है ना, प्रोडक्ट होता है जो रेड एल्गा से मिलता है, बायो में पढ़ते होंगे। अगर कहाँ से मिलता है, ग्रासिलेरिया और जिलेडियम से मिलता है ये अगर है ना। और जिलेटिन पेस्ट, है ना। अगर पेस्ट को छोड़ें, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, HNO3, NH4 एक्सेट्रा विथ अगर और जिलेटिन इन द सेमी सॉलिड फॉर्म में इसमें रखा जाता है, ठीक ना, सेमी सॉलिड फॉर्म में रखा जाता है। तो यही होता है हमारा क्या चीज़, क्या होता है ये, सॉल्ट ब्रिज। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज, ओके। ये चलिए इसमें हम लिखते हैं क्या होता है, डिफाइन क्या होता है, करते हैं। इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड, यू को उल्टा कर देंगे कुछ ऐसा दिखेगा ना, यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इन विच, जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, HNO3,
NH4OH etc. are filled with agar-agar or gelatin in the semi-solid form. It is inverted U-shaped glass tube in which inert electrolyte like KCl, HNO3, NH4OH etc. are filled with agar-agar or gelatin in the form यहाँ लिख दें, in the form of semi-solid, है ना, in the form of semi-solid. इसको बोलते हैं हम क्या चीज़, ये हमारा डिफिनेशन हो गया किसका, सॉल्ट ब्रिज का. अब इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, जरा उसकी बात करें. जल्दी से नोट कीजिए इसको, जल्दी से फटाफट नोट करिए. मिटा इसको, लिख लिया, चलिए. आगे बढ़ते हैं. फंक्शन की बात करें. फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो पहला फंक्शन लिखेंगे कि ये जो दोनों सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल था और रिडक्शन हाफ सेल था, दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक ना, और इंटरनल सर्किट को मेंटेन करता है. इट कनेक्ट oxidation half cell and reduction half cell and maintain या complete internal circuit. इंटरनल सर्किट क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है. दूसरा फंक्शन क्या करता है कि ये जो दोनों सॉल्यूशन हुआ करता है उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रदान करता है. आगे हम लोग ये सब चीज़ को समझ में आ जाएगा जब हम शेल की बात करेंगे. एक साथ जब गैल्वेनिक सेल बनाएंगे तो उस वक्त आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक ना. तो लिखेंगे इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है ये, इसका मेन काम यही है. इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द हाफ सेल सॉल्यूशन, ठीक है, टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ बोथ द हाफ सेल सॉल्यूशन टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. समझ में आ रही बात. नेक्स्ट हम बात करें, तीसरा क्या है, यदि आप क्या करेंगे कि जो शेल तैयार है उससे यदि सॉल्ट ब्रिज को हटा लेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज तुरंत ड्रॉप कर जाएगा, जीरो तक आ जाएगा, मीन्स करंट फ्लो रुक जाएगा, ठीक ना. इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, हटा लिया, रिमूव मतलब हटाना, इज रिमूव्ड, देन वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो. वोल्टेज ड्रॉप्स टू ज़ीरो. तब क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा, ठीक है. वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप कर जाएगा. सॉल्ट ब्रिज हटाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप. ये सारी बातें अभी सिर्फ आप देखें, आगे जब हम बनाते हैं, ठीक ना, वो कंप्लीट सेल, तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी. अभी हमने क्या लिखा, सबसे पहली बात लिखा कि ये दोनों हाफ सेल को जोड़ता है. नेक्स्ट बात करें
क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, ये दोनों हाफ सेल के अंदर जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था ना कि जो रिडक्शन हाफ सेल हुआ करता था उसका सॉल्यूशन कैसा था, निगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, और जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल था उसका पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो ये जो सॉल्यूशन था उसके उसी को ये चार्ज को खत्म करता है, कौन, हमारा सॉल्ट ब्रिज। इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द बोथ द हाफ सेल्स टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, और सॉल्ट ब्रिज हटा लेंगे तो क्या होगा, वोल्टेज जो है मीन्स करंट जीरो हो जाएगा। एक और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जरा उसकी बात कर लें, ऊपर मिटाएं इसको, समझना बाबू बात को, है ना। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, और आप 12 इवन 12 के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आया करता है, ठीक ना। तो इसको एक एक बात को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा हम बात करें, चौथा वो क्या है हमारा फंक्शन में कि ये एक काम और करता है। मान लीजिए कि यदि सॉल्ट ब्रिज को हम हटा के वहाँ पे एक सिंपल ग्लास ट्यूब डाल दें, ठीक है, सिंपल ग्लास ट्यूब डाल दो तो क्या होगा, वहाँ एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। क्या होता है हम बात करते हैं। तो ये रोकता है उसको, इट प्रिवेंट, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, उसको रोकता है, प्रिवेंट मतलब रोकना, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता है, रोक देता है। कैसे रोकता है, ठीक ना। मान लीजिए कि यहाँ क्या किया हमने, सिंपल ग्लास ट्यूब ले लिया एक, ठीक है, सिंपल ग्लास ट्यूब ले लिया, एक सिंपल ग्लास ट्यूब ले लिया। ये क्या है हमारा, ये है सिंपल ग्लास ट्यूब। अभी सॉल्ट ब्रिज की जगह क्या कर रहे हैं, सिंपल ग्लास ट्यूब। तो ये सॉल्यूशन के अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे आप जानते हैं ना सॉल्यूशन हुआ करता है, ठीक है, ये सॉल्यूशन। तो इसमें तो पॉजिटिव चार्ज था इधर रिएक्शन में, इसमें नेगेटिव था। तो क्या होता है कि इसमें भी वापस से एक टेम्परेरली एक, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, प्लस चार्ज इधर माइनस चार्ज बन रहा है, ठीक ना। तो इसी को बोलते हैं, ये लिक्विड इसके अंदर आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, है ना। ये करता क्या है, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करता है, क्यों ये, है ना। तो ये क्या करता है, ये जो है वो सेल पोटेंशियल को अपोज करता है। जो सेल का पोटेंशियल होगा, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसी को क्या करता है, ये रोक देता है। इट अपोजेज द, यहाँ लिख देते हैं क्या करता है, इट अपोजेज द सेल पोटेंशियल। और इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारा करंट है वो घट जाता है। इट अपोजेज द, टेम्पररी बनता है, लेकिन यहाँ एक सेल बन रहा है, देखिए, है ना, प्लस माइनस है, तो जहाँ भी प्लस माइनस होता क्या होता है, वहाँ पे पोटेंशियल जनरेट होता है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल जनरेट कर देगा, कौन, यदि आप सॉल्ट ब्रिज की जगह क्या करें, सिंपल ग्लास ट्यूब लेंगे तो क्या होगा। तो ये क्या काम करता है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इसी चीज़ को रोकता है। इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना, क्लियर है बात, समझ में आ गई। तो चलिए हम अब पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाकर देखते हैं, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको। ठीक ना बेटा, इसको अब जरा सा इसमें थोड़ा सा और हम आगे पढ़ लें। 12 के लिए काफ़ी हो गया इतना ही, ठीक ना। 12 में क्या पर क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछेगा 12 क्लास में कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज, राइट डाउन इट्स फंक्शन। तो ये 4 फंक्शन आप लिख देना, है ना। और आप सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब, है ना, ग्लास ट्यूब शेप क्या होता है, यू इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब होता है जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इन द सेमी सॉलिड फॉर्म। चलिए कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी, तो हम उसकी बात कर लें इसी में। कॉशन, सावधानियां, क्या सावधानी रखना पड़ता है। तो यहाँ जो उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया करते हैं हम,
तो उस इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा एक केटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। तो आयोनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन जो होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का ज़्यादा हो दूसरे का कम हो, केटायन का ज़्यादा होगा और एनायन का कम हो तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्वेश्चन किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज, है ना, इसको भी लिख देते हैं सॉल्ट ब्रिज ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब जो पॉइंट हम लिख रहे हैं वो जेई के लिए पॉइंट है, जेई एंड नीट के लिए ये सब पॉइंट है, ठीक है। 12 में यहाँ से आपका मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। तो उसमें चलिए बात करें क्या क्वेश्चन लेना पड़ेगा। तो आयोनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड एनायन should be same so that both the half cell solution, हाफ सेल का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ, हाफ सेल सॉल्यूशन get neutralized simultaneously। साइमल्टेनियस साथ साथ। इसका मतलब क्या हुआ, आयनिक मोबिलिटी ऑफ केटायन एंड आयन शुड बी सेम सो दैट बोथ द हाफ सेल सॉल्यूशन गेट न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि केटायन और एनायन की मूवमेंट यदि सेम वाला होगा तो एक ही साथ क्या होगा, दोनों जो हाफ सेल और मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की बात किया था, दोनों क्या होगा, एक ही साथ न्यूट्रलाइज करेगा। जैसा कि आपको पता है मेन फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रदान करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी देता है। किसको देता है, हाफ सेल्स को। तो यहाँ पे एक ही साथ होगा। यदि ऐसा होता है कि एक बाद में होगा न्यूट्रल, एक पहले होगा, तो फिर क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी, तब फिर करंट का क्या होगा, फ्लो रुक जाएगा, ठीक ना। तो एक साथ हो इसीलिए। अब यहाँ थोड़ा सा आपके मन में एक सवाल आता होगा, ये जो आयनिक मोबिलिटी म्यू ऑफ केटायन है वो लगभग बराबर किसके लिए है, म्यू ऑफ एनायन। तो ये आपके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आयनिक मोबिलिटी होता क्या है, ठीक है। जरा हम उसको चर्चा कर लें यहाँ पे कि आयनिक मोबिलिटी होता क्या है। आयनिक मोबिलिटी ये क्या हुआ करता है, म्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ये क्या है, म्यू आयनिक मोबिलिटी, ठीक ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, किसको कहते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय आयंस, distance traveled by ions in unit time under influence of, influence मतलब प्रभाव, under influence of electric field having potential difference of 1 volt, समझते हैं बातों को। हमने क्या लिखा, आयनिक मोबिलिटी क्या हुआ करता है, तो जब आयन डिस्टेंस करेगा पर यूनिट टाइम में, जो डिस्टेंस करेगा, ठीक ना, आयंस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, ठीक है, वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा पर यूनिट टाइम में, 1 सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और किसके प्रभाव में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के। और इलेक्ट्रिक फील्ड कब, जब 1 वोल्ट का अंतर हो तब, ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए अब एक नोट करके एक पॉइंट लिखेंगे, इस ऊपर वाला मिटाएं, ऊपर वाला लिखिए आपने। चलिए अब जरा यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखते हैं हम लोग, है ना। स्टार का मतलब नोट होता है मेरा, ठीक है, स्टार दिया आप समझ लेंगे नोट वाला बात है। तो एमोंग ऑल केटायन, जितने सारे केटायन होते हैं, एमोंग ऑल केटायन H+ जो केटायन है हमारा, वो सबसे फास्टेस्ट तेजी से भागता है केटायन। एमोंग ऑल केटायन H+ हैज हाईएस्ट
आयोनिक मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी व्हाइल, जबकि, व्हाइल मीन्स जबकि, among all cation H plus has highest ionic mobility, जबकि among all anion OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइल आयन, क्या है ये, हाइड्रोक्सिल आयन, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, OH नेगेटिव आयन हैज हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी। मीन्स केटायन में क्या है, सबसे ज़्यादा फास्ट कौन चलता है, H प्लस, और सबसे एनायन में सबसे तेज कौन चलता है, OH नेगेटिव आयन। ठीक ना, नोट कीजिए इसको। इसको मिटा दें नीचे वाले को, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सावधानी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक ना, हम उसकी बात करें कि यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट लिया करते हैं वो ना तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से रिएक्शन करने वाला होना चाहिए, ना ही इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करने वाला होना चाहिए। ठीक ना, तो दूसरा सावधानी क्या बरतेंगे हम कि इलेक्ट्रोलाइट, यस ऐसे लिखें, सॉल्ट, सॉल्ट नहीं होगा सर, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ salt bridge should not react with either electrolytic solution और इलेक्ट्रोड। समझ में आ गई बात, न इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से वो सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो ना ही सॉल्यूशन के अंदर वाले आयन से रिएक्शन करने वाला होना चाहिए, ना ही इलेक्ट्रोड से करने वाला होना चाहिए, है ना। जैसे एग्जाम्पल कर लें इसको, ठीक ना, एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हम बात करें कि सिल्वर के केस में यदि हम KCl यूज़ कर लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिखें, KCl पोटेशियम क्लोराइड, KCl कैन नॉट यूज्ड विथ सिल्वर, Hg, Pb एटसेट्रा इलेक्ट्रोड। ऐसा हमने क्यों कहा कि KCl जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं यदि मेरा इलेक्ट्रोड क्या होगा, Ag सिल्वर होगा, मरकरी होगा, लेड होगा एटसेट्रा। कैसे, तो ये जो KCl में, ठीक ना, KCl का जो Cl है और Ag का जो Ag प्लस होगा वो आपस में क्या करेगा, प्रिसिपिटेट कर लेगा। कैसे, ये जो Ag प्लस है वो क्या करेगा, Cl माइनस से, है ना, रिएक्शन कर लेगा और ये AgCl का क्या करेगा, प्रिसिपिटेट बना लेगा। PPT मीन्स प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, हमारा जो इलेक्ट्रोड है वही बर्बाद हो जाएगा। इलेक्ट्रोड बर्बाद हो जाएगा तो फिर करंट कैसे जनरेट होगा, नहीं होगा ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये प्रिसिपिटेट बना लेता है, मतलब अवक्षेप बना लेगा ये, है ना। प्रिसिपिटेट का मतलब अवक्षेप, तो ये नीचे में बैठ जाएगा वहाँ का। नोट कीजिए इसको। मिटाएं इसको। चलिए अब हम बात करते हैं ये हमारा क्या क्या हुआ, अभी हमने क्या क्या पढ़ा। हमने अभी रिडक्शन हाफ सेल पढ़ा, हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल पढ़ा, हमने सॉल्ट ब्रिज पढ़ा। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं किसका, गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो चलिए बात करें, अब हम गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल में जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस
ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। अब ये गैल्वेनिक सेल कई तरह के हो सकते हैं। गैल्वेनिक सेल कई तरह के हो सकते हैं। गैल्वेनिक सेल एक बहुत बड़ा टर्म है और इसमें कई सारे सेल हो सकते हैं। जैसा हम इलेक्ट्रोड लेंगे सेल का नाम, तो चलिए हम गैल्वेनिक सेल के अंदर डेनियल सेल की बात करते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डेनियल सेल की बात करते हैं। डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल समझ में आ रही बात है। तो गैल्वेनिक सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। गैल्वेनिक सेल क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसके अंदर केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। कैसे? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। हम लोगों ने बात किया है ना, यहाँ नहीं लिखा कोई बात नहीं, पहले सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों होता है? तो ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक ना। तो गैल्वेनिक सेल में हम डेनियल सेल लेते हैं, है ना। डेनियल सेल को इन्वेंट कौन किया था? इन्वेंटेड बाय जॉन फ्रेडरिक डेनियल ने। जॉन फ्रेडरिक डेनियल, इसका पूरा नाम है जॉन फ्रेडरिक डेनियल, है ना। 1836 में किया था। एक्चुअली ये जो थे वो ब्रिटिश केमिस्ट थे, ब्रिटेन का केमिस्ट थे ये ब्रिटिश केमिस्ट थे, ठीक ना। इन्होंने करा था। ये जो डेनियल सेल है, ठीक ना, ये किस तरह का, हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपसे कि जो अलग अलग तरह का सेल होता है उसका नाम, ठीक ना, एक्चुअली सेल जो अलग अलग है वो सब तो एक ही काम है। जितने सारे सेल होंगे सबके एक ही काम है, क्या? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना। कैसे? थ्रू द केमिकल रिएक्शन। लेकिन फिर अलग अलग नाम कैसे है? तो अलग अलग नाम है उस जो अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग केमिस्ट ने जो इलेक्ट्रोड लिया उसके आधार पे उसका नाम है, ठीक ना। तो लिखेंगे क्या चीज़? इट इज़ अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इन विच, जिसमें इलेक्ट्रोड्स आर टेकन एज जिंक एंड कॉपर। एंड जिंक कॉपर लेते हैं तो डेनियल सेल हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर ZnSO4 एंड CuSO4। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट्स आर एक्वस सॉल्यूशन लिख दीजिए, अच्छा होगा। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट एंड CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसका सॉल्यूशन होता है। अब देखिए ज़रा गौर करें हम यहाँ पे कि क्या किया हमने। गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल टाइप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिंक और कॉपर को एज ए इलेक्ट्रोड लेते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 और CuSO4, कॉपर सल्फेट। समझ में आ रही बात है? समझ पा रहे ना? चलिए अब हम क्या करते हैं, जरा बहुत ध्यान से आप लिखेंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल ध्यान से 10 मिनट तक आप देखते रहेंगे, ठीक है। बस ये फिगर जो बना रहे हैं हर एक उसका फंक्शन पूरा माइंड में सेटअप हो जाएगा, आपको क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। इसलिए चुपचाप आप देखते रहें, बिल्कुल भी ना लिखें, कलम कॉपी आप साइड में रख दें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन का, किसका, गैल्वेनिक कहें या फिर डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, जिसकी भी बात करें आप वही है हमारा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इनफैक्ट। अब हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, या यूँ इसमें स्पेशल केस लेते हैं डेनियल सेल का, डेनियल सेल, ओके। कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल, देखना एकदम ध्यान से देखना, क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसा कि हमने आपसे बात किया था कि कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हुआ करता है, दो सेपरेट कंटेनर लेते हैं, दो अलग अलग वेसल लेते हैं, दो अलग अलग सेटअप लेते हैं, ठीक ना। दो अलग अलग कहने का मतलब, एक हमारा क्या होता है, एक रिडक्शन
हाफ सेल, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। एक रिडक्शन हाफ सेल, दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो वही बना रहे हैं अब देखा जाए तो। ये हमने इलेक्ट्रोड रख दिया किसमें, अंदर, यहाँ पे जो कंटेनर लिया उसके अंदर क्या किया, इलेक्ट्रोड डाल दिया। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटालिक रॉड होता है जिसके जरिए हम करंट भेजते हैं या करंट को रिसीव करते हैं, कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से, ठीक है। और इस दोनों को क्या किया, एक वायर के जरिए जोड़ दिया, ठीक ना, एक वायर के जरिए क्या किया, जोड़ दिया। चलिए यहाँ बल्ब भी लगा देते हैं ताकि आपको दिखे, जलेगा तो दिखेगा ना बल्ब लगा दिया। चलिए एक हम गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं, एक स्विच भी लगा देते हैं, ऑन कर दिया ऐसे तो ये लगा दिया, ठीक ना। चलिए सॉरी चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे देखा जाए, ये जिंक का रॉड लिया है, इलेक्ट्रोड है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, ये जिंक का रॉड है, ये जिंक रॉड है, और ये हमारा इलेक्ट्रोड है, दिस वन इज द इलेक्ट्रोड। इधर लिखेंगे तो दिक्कत होगा, इधर लिखते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक ना। और इसके अंदर हमने कहा था, ठीक है, एक रॉड डाल दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रोड डाल दिया आपने, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो हमारा है जिंक सल्फेट का, जिसका हमने इलेक्ट्रोड लिया उसी का सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं, समझ हमारी बात। तो ये क्या लिया, ZnSO4 लिया, कोई दिक्कत नहीं, ZnSO4 का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, ठीक ना। अब इसमें हमने क्या लिया, ये जो है वो है कॉपर का इलेक्ट्रोड, ये क्या है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। समझेंगे बातों को, है ना, समझना बहुत ज़रूरी है। लिखा हुआ तो बुक में भी है, सब कुछ में लिखा हुआ है, तो लिखने के पीछे नहीं भागे, समझने के पीछे भागे। ये हमारा क्या हो गया, वापस से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया, और ये किसका, अभी CuSO4 का, कॉपर सल्फेट का। देखा जाए कॉपर का, तो उसी का क्या लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, एक्वा सॉल्यूशन लिया। अब ऐसा कर देंगे आप जो ही, तो क्या होगा, ऐसा हम लोग जानते हैं कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के तुलना में। ऐसा क्यों, कहेंगे आप, क्यों सर, हम कैसे समझे कि जिंक, तो इसका आंसर आगे जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ देंगे, ठीक ना। थोड़ा सा सब्र रखें। ये जिंक, अभी मान लीजिए कि जिंक क्या है, ज़्यादा एक्टिव मेटल है। एक्टिव का मतलब क्या होता है, एक्टिव कहने का मतलब होता है कि वैसा एलिमेंट जो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करे, उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। तो ये ज़्यादा एक्टिव है, तो क्या करेगा, याद कीजिए, अभी हमने पढ़ाया था, इधर जो लिखा है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, उधर लिखा है रिडक्शन हाफ सेल है। तो क्या करेगा, ये जो ज़्यादा एक्टिव था ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। कैसे, इस सॉल्यूशन में क्या करेगा, इसका जो मेटल का जो ये आयंस है वो कूद जाएगा। कैसे कूद जाएगा, ऐसे नहीं कूदेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के कूदेगा, मतलब जिंक डबल प्लस। याद किया आपने, तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक ना। इसमें क्या गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, कूद के कहाँ आ रहा है, ये सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है। तो देखा जाए, जरा याद कीजिए, इनिशियली क्या होगा, प्रारंभिक रूप से इनिशियली जितना जिंक डबल प्लस होगा इसके लिए जिंक डबल प्लस होगा, उतना ही क्या होगा हमारा, SO4 डबल माइनस होगा। शुरुआत में ये ऐसे जिंक ZnSO4 थोड़ी ना होगा, इसमें तो टूट गया होगा। कैसे टूट गया होगा, ये जिंक डबल प्लस एक्वस में और SO4 डबल माइनस एक्वस में ये टूट गया होगा, इसके अंदर तो ये रहा होगा। तो शुरुआत में क्या है, इतना ही। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये एक्टिव मेटल है, ये जिंक डबल प्लस में टूट जाएगा तो क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जिंक डबल प्लस पहले बराबर था, तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ जाएगा। कौन सा बढ़ जाएगा, जिंक प्लस बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ग्रेजुअली जिंक डबल प्लस आयन इंक्रीजेस, मीन्स क्या, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। कहाँ बढ़ रहा है, सॉल्यूशन में कि, यस, सॉल्यूशन में बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन कैसा हमारा हो रहा है ना। इसको इधर थोड़ा लिखते तो ज़्यादा बेहतर होता है, सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे ना,
इधर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, आप समझ जाना, जिंक डबल प्लस इधर कूदा है, तो सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। ये चार्ज कहाँ हो रहा है? सॉल्यूशन के अंदर, और इस पे कौन सा? नेगेटिव चार्ज। तो इधर क्या कौन जाएगा अब? इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन इधर चलना शुरू किया, यहाँ गया। तो जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जब वायर के अंदर चलता है तो क्या होता है? करंट की फ्लो होती है। करंट कैसे फ्लो होता है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, आपने पढ़ा होगा। करंट कैसा फ्लो होता है? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो करंट ऐसे फ्लो होता है, आई किधर फ्लो होगा? ऐसे। तो बल्ब क्या होगा? जल जाएगा। अब बल्ब जला दो बल्ब को, बल्ब जलने लगा, ठीक ना। अब देखिए इधर जरा आते हैं, तो इधर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जरा गौर करें, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, तो क्या होगा? sp का वैल्यू ज़्यादा हो किससे? OP से, है ना। OP से ज़्यादा वैल्यू होगा। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर है Cu प्लस Cu डबल प्लस, ठीक है, क्योंकि ये भी तो टूट जाएगा ना, किस में? Cu डबल प्लस एक्वस में, और साथ में SO4 डबल माइनस एक्वस में। इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किधर से आ रहा है? इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको क्या करेगा? ये जो Cu डबल प्लस है वो वापिस से क्या करेगा? खा जाएगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक ना। एक्सेप्ट करके क्या होगा? ये जो एक्वस स्टेट में वो Cu मेटल में कन्वर्ट होकर यहाँ जाके जमा हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ पे जाके जमा हो जाएगा, ठीक ना। और सब इलेक्ट्रॉन को खा गया ये, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। तो कैसा चार्ज हो गया इस पर? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कैसा चार्ज था? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। क्यों नेगेटिव चार्ज? क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को खा गया सब ये कॉपर डबल प्लस। अच्छा गौर करिए, धीरे धीरे इनिशियली यहाँ पे क्या था? इनिशियली यहाँ पे देखा जाए तो क्या था? कॉपर डबल प्लस बराबर क्या था? SO4 डबल माइनस। लेकिन क्या हुआ? कॉपर जो डबल प्लस था वो तो कन्वर्ट हुआ किस में? Cu में। इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ जमा हो गया, तो जमा हो गया तो क्या होगा? SO4 बढ़ गया होगा, नहीं बढ़ गया होगा? बढ़ गया होगा। तो क्या हुआ? ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ठीक ना। ग्रेजुअली क्या हो गया? SO4 निगेटिव आयन बढ़ गया होगा, मीन्स कैसा चार्ज हो गया होगा, है ना। ये सॉल्यूशन कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इस पे निगेटिव चार्ज है। तो सॉल्यूशन हमारा कैसा चार्ज हो गया होगा? निगेटिवली चार्ज। कोई दिक्कत? ये कैसा चार्ज हो गया? निगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन है। इधर सॉल्यूशन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आ गई बात? इतना कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में। हाँ, और एक बात और होगा, क्या होगा कि यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये तो जो जिंक है ये टूट टूट कर क्या बना रहा है? जिंक डबल प्लस। तो धीरे धीरे ये गलता चला जाएगा। धीरे क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोड है वो गलते चला जाएगा। ये इलेक्ट्रोड क्या होगा? गल जाएगा। हाँ, समय बीतेगा तो क्या होगा? गलेगा ये, और उसका वेट क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक ना। और यहाँ रिडक्शन हो रहा है, देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कूद के जिंक डबल प्लस और इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या देखने को मिल रहा है? आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। ये क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है ना। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पे होता है। और इधर क्या हो रहा है? इधर हो रहा है रिडक्शन। इधर क्या हो रहा है? रिडक्शन। ये कॉपर डबल प्लस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये कहाँ होता है रिडक्शन? कहा था ना कैथोड पे होता है। ये रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड। तो ये हमारा क्या हुआ? कैथोड। और इधर क्या हो गया हमारा? ये एनोड हो गया। क्लियर है बात? अब जरा फिर से वापस गौर करते हैं इस पर। ये जो हमारा हाफ सेल है, क्या है? ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है ना। ये क्या हमारा अभी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और ये क्या है? रिडक्शन हाफ सेल। जरा समझेंगे बात को। शुरुआत में वेरी इनिशियली शुरुआत में क्या हुआ कि ये जिंक ज़्यादा एक्टिव मेटल है, तो वो कूद के क्या हुआ? कूद गया किस में? जिंक डबल प्लस में। जिंक डबल प्लस बन के कूद गया किस में? सॉल्यूशन के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, और इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस पर। तो इलेक्ट्रॉन चलने लग गया, इधर वायर से जुड़ा हुआ चलने लग जाएगा, है ना। अब इधर आया तो इसके अंदर जो Cu डबल प्लस था ये वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो खर्च होता चला गया, ठीक ना। तो करंट फ्लो हो रहा था, पर अच्छा लग रहा था कि बल्ब जल रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे समय बीतता गया, क्या हुआ? और इलेक्ट्रॉन ये छोड़ा, है ना। लेकिन जो ही छोड़ा तो ये सॉल्यूशन कैसा हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ग्रेजुअली पॉजिटिवली चार्ज क्या हो रहा है?
ग्रेजुअली जिंक डबल प्लस मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ने लगा मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन का बढ़ रहा है और इस सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन आते जा रहा है तो इसको ये CO डबल प्लस खाते जा रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है तो SO4 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टूट के बढ़ा रहा है। तो देखा जाए इस धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस सॉल्यूशन का निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जा रहा है, समझ आ रही बात, ठीक ना। इधर क्या हो रहा है, इधर निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं सेम चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन, और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो जरा देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ के इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब पॉजिटिव को छोड़ के अट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि पॉजिटिव बढ़ रहा है ग्रेजुअली धीरे धीरे, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को कभी भी ये जाने नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इस दोनों में अट्रैक्शन होगा, इसको जाने नहीं देगा, समझ आ रही बात, है ना। ये बोलेगा क्या चीज़, तो सी ना जा, और ये क्या कहेगा, इधर देखिए ये निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है और ऊपर से निगेटिव आ रहा है तो क्या होगा, ये क्या बोलेगा, ये सॉल्यूशन क्या बोलेगा, हैं तुझे आने नहीं देंगे हम, क्यों, रिपल्सन हो रहा है तो ये निगेटिव चार्ज है और निगेटिव आप इस पे ला रहे हो, कभी नहीं होगा ये। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जाने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन को, ये आने नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन को, तो ये बल्ब जलेगा अपना, क्या बल्ब नहीं जलेगा, धीरे धीरे बुझ जाएगा बल्ब, बत्ती गुल हो जाएगा। तब हमें याद आया किसका, शॉर्ट ब्रिज का, है ना, शॉर्ट ब्रिज का कंसेप्ट अब आता है। देखिए तो अभी क्या हुआ, शुरुआत में तो बल्ब अच्छा जला था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन था वो उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको खींच लिया, जाने नहीं दिया, और ये निगेटिव चार्ज भर गया इसके अंदर तो ये फिर आने नहीं दिया, तो ये बत्ती गुल हो गया, है ना। अब फिर से बत्ती जलाना है तो क्या करना है, बत्ती जलाना है तो क्या करना है, शॉर्ट ब्रिज को रखना है। अब काम आता है किसका, शॉर्ट ब्रिज का। शॉर्ट ब्रिज लगाइए आप इसमें, ये सॉल्ट ब्रिज लगाइए इसके अंदर, सॉल्ट ब्रिज, चलिए देखिए ये सॉल्ट ब्रिज है, क्या है ये सॉल्ट ब्रिज है, ओके। ये सॉल्ट ब्रिज को हमने लगा दिया, कॉटन प्लग वगैरह लगा दिया यहाँ पे, है ना, याद करिए पढ़ाया था अभी थोड़ा देर पहले, है ना, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा यहाँ पे, जरा गौर करें, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या था, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा पड़ा था, है ना, क्या था, सॉल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था सेमी सॉलिड फॉर्म में, है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या था, इसके अंदर था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ज़रा एग्जाम्पल भी करके समझ लें, कौन सा था, KCl था, HNO3 था, NH4Cl था, है ना, वहाँ NH4OH लिखा था, कोई बात नहीं, याद है हमको, ऐसा नहीं कि हम भूल गए, NH4Cl एटसेट्रा। और ये किस में था, ये किसके साथ था, अगर किससे मिलता है, ग्रासिलेरिया जिलेडियम, किससे मिलता है क्या, रेड एल्गा से, हाँ बायो में नहीं पढ़ते हैं, अगर है ना। और ये दोनों मिलकर कैसे बनाता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है इसमें, है ना, ताकि एक बार गिरे नहीं इसमें, ठीक ना, कैसा रहता है ये, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है ताकि ये गिर ना जाए, है ना, इस तरीके से। तो जैसा कि देखें अभी ज़रा गौर करेंगे, है ना, इससे क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसका जो इस इलेक्ट्रोलाइट, अब इसका जो होगा, देखो जैसे इसी की बात कर लो आप, तो K+ और Cl-, तो इधर पॉजिटिव चार्ज है इस सॉल्यूशन में, तो कौन आएगा, K+ की Cl-, यस Cl- आएगा, यहाँ पे Cl- आया, और इधर कौन आएगा, K+ आएगा, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन निगेटिव है, ठीक ना, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे SO4 निगेटिव आयन ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, SO4 निगेटिव आयन ज़्यादा है, इधर क्या कौन ज़्यादा है, जिंक डबल प्लस ज़्यादा है, ठीक ना। तो ये दोनों मिलकर वापिस से क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, है ना, और ये दोनों मिलकर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। इसी को हमने कहा था मेन फंक्शन क्या होता है सॉल्ट ब्रिज का, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। देखिए इसके अंदर क्या था, जिंक डबल प्लस ज़्यादा था, मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा था, तो उसको क्या किया, ये जो सॉल्ट ब्रिज का जो आयंस था Cl-, यहाँ क्या बन गया, ZnCl2 बन गया,
यहाँ क्या बन गया होगा, यहाँ बन गया होगा ZnCl2 न्यूट्रल, और यहाँ क्या बन गया होगा, यहाँ बन गया होगा CuSO, क्या बन गया होगा K2SO4, क्या बन गया होगा K2SO4 न्यूट्रल बन गया। मीन्स धीरे धीरे क्या किया, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन सुनो, समझो आप। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या था कि ये सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज था उसको खत्म कर दिया कौन, सॉल्ट ब्रिज का आयंस, है ना। इस सॉल्यूशन रिडक्शन हाफ सेल की तरफ देखें तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो क्या था हमारा नेगेटिव चार्ज था उसको कौन किया खत्म, ये जो सॉल्ट ब्रिज का, जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था पोटेशियम वगैरह केटायन, वो इसके आयन से रिएक्शन करके क्या बना लिया, न्यूट्रल बना दिया। तो अब खत्म हो गया। अब जो ही खत्म हुआ तो जो पहले कह रहा था जाने नहीं देंगे तुझे, है ना, और ये कह रहा था आने नहीं देंगे तुझे, अब तो वो कहने वाला ही नहीं रहा। तो तू अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बोले जाओ कोई रोक नहीं है, कोई बैरियर नहीं है। तो वापस से चलने लग गया इलेक्ट्रॉन, इधर नहीं आ रहा था, अब वो वापस से आने लगा, तो फिर से इलेक्ट्रॉन शुरू हो गया चलना, ठीक ना। फिर से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हो गया तो फिर बत्ती जो गुल हो गया तो क्या होगा, बत्ती वापस से जलने लग गया, ठीक ना। तो यही काम कौन करता है, मेन फंक्शन समझ में आ गई हुई सॉल्ट ब्रिज का आपको, ये सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा सा अभी रुक जाइए, लिखने पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक ना। तो इसको क्या बोला था हमने, ये हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, है ना, ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। इसको और आगे बढ़ें, इसको बोलते हैं एनोड हाफ सेल, एनोड हाफ सेल भी कहा करते हैं, ठीक ना, एनोड हाफ सेल। इसको निगेटिव टर्मिनल है, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, देखिए ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा था, तो ये निगेटिव हाफ सेल भी कहा कर सकते हैं इसको, ठीक ना, निगेटिव हाफ सेल। और ये हमारा कौन सा है, एनोड है ना, इधर एनोड है और ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल है। कुछ जानकारी लिख रहे हैं, इधर क्या क्या लिख सकते बताओ आप, ये क्या है, कैथोड रिडक्शन हाफ सेल कह देते हैं ना, RSC, रिडक्शन हाफ सेल है हमारा, ये रिडक्शन हाफ सेल। इधर क्या था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इधर कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल के बाद क्या लिखेंगे इधर, है ना, इधर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल निगेटिव, इधर पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव चार्ज किधर गया, ये पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। और ये हमारा क्या होगा, एनोड कैथोड, कैथोड, ये क्या होगा, कैथोड। और ये कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, है ना। अब इसको एक याद रखने का एक तरीका है मेरे पास, क्या तरीका है भाई, इसको याद रखने का एक तरीका हमारे पास, ठीक ना। ऐसे ही सेटअप करते हैं, इधर लेफ्ट साइड में क्या देते हैं, एनोड देते हैं हमेशा, और इधर कैथोड देते हैं। तो तरीका क्या है हमारे पास, लोन, है ना, लोन याद रखेंगे आप, लोन, LOAN, L का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। O मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। A मतलब क्या होता है, एनोड। और ये क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल, ठीक ना, निगेटिव टर्मिनल। तो इधर देखिए लेफ्ट हैंड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक ना, एनोड कहते हैं इसको, एनोड कहते हैं, ठीक ना। और ये क्या है, निगेटिव टर्मिनल है, हाँ निगेटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव टर्मिनल है। और इसके राइट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, उल्टा होगा। तो चलिए इसको नोट कीजिए, समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत, चलिए नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नोट कीजिए, इससे नोट कर लेना आप, ठीक ना। चलिए मिटाएं इसको, हाँ मिटाते हैं, चीज़ों को समझ गए ना सही तरीके से, हाँ। तो क्या करना ना, इससे आप नोट कर लेना। समझना ज़रूरी है ना। ऐसा बोलेंगे बनाने के लिए बना दीजिएगा अभी सब कुछ एज इट इज ऐसे ही, हाँ हाँ तब ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज का ही फंक्शन
याद आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या फंक्शन हुआ करता है ना, सारी बातें। चलिए तो थोड़ा सा रिएक्शन को हम लिख लें, यहाँ पे रिएक्शंस को लिख लें कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल में OHC में क्या हुआ था, ठीक ना। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हुआ था, याद है आपको, ऑक्सीडेशन हुआ था। तो क्या था, जिंक जो था मेटल है ना, ये जिंक मेटल क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया था, इधर इधर मिला में जिंक डबल प्लस एक्वस बनाया इसने और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। मीन्स यहाँ क्या देखने को मिला था आपको, यहाँ देखने को यदि हम लिखें इसको तो ये EMF के हिसाब से लिखें तो ई जिंक किस में कन्वर्ट रहा है, जिंक डबल प्लस में, और इसी को क्या बोलते थे, OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना। ये रिडक्शन हाफ सेल में क्या देखने को मिला कि ये जो कॉपर डबल प्लस है एक्वस, वो क्या किया, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किया उसको एक्सेप्ट कर लिया इसने और क्या बना लिया, कॉपर सॉलिड। इसको कैसे लिखेंगे, ये जो कॉपर है डबल प्लस वो क्या बन गया कॉपर, और ये क्या हो गया RP रिएक्शन पोटेंशियल है ना। नेट यदि हम रिएक्शन देखना चाहें, यहाँ से नेट रिएक्शन देखना चाहें तो क्या मिलेगा आपको, जिंक जो मेटल है ना, सॉलिड भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक ना। चलिए सॉलिड लिख देते हैं, पहले नहीं लिखे थे, प्लस Cu डबल प्लस एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बना लेगा यहाँ पर जिंक डबल प्लस एक्वस है ना, अब प्लस Cu सॉलिड है ना, ये नेट रिएक्शन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो देखा जाए तो यहाँ पे ई सेल की बात करें, मतलब ये EMF ऑफ सेल है, पोटेंशियल है ना, सेल पोटेंशियल है। आगे हम बात करेंगे पोटेंशियल का अलग से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, OP प्लस RP दोनों को जोड़े हैं ना, तो ये प्लस ये, अभी आगे बढ़ें थोड़ा सा और, तो क्या होगा E ऑफ जिंक डबल प्लस प्लस E ऑफ Cu डबल प्लस से Cu, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं बातों को यहाँ से। और यहाँ देखें, यहाँ n का वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 2 लेंगे, कैसे, ये क्या है हमारा n का वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट, जो काटे हैं हम यहाँ पे देखिए, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर रहा है ना, तो वो n का वैल्यू होता है। n का वैल्यू कितना हुआ, 2, समझ आ रही बात है, n का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। अब जरा यहाँ और भी चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए जिंक क्या हो रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका है ना। अब जरा इसको देखें आप, कॉपर को देखें, कॉपर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और Cu में कन्वर्ट होता है, क्या हो रहा है इसका, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है साथ साथ, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हुआ करता है, इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स बोलते हैं। तो ये जो हमारा गैल्वेनिक सेल था उसमें रेडॉक्स हो रहा है ना, और ये अपने आप हो रहा है, हम नहीं कर रहे उसके अंदर जा करके, खुद ब खुद जिंक ज़्यादा एक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे रहा है, और कॉपर डबल प्लस क्या कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है ना, और ये रेडॉक्स हो रहा है। और इससे देखिए EMF ऑफ सेल जनरेट हो रहा है, मीन्स सेल पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मतलब बैटरी में क्या आ रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, इसी की वजह से यही हमारा क्या है, EMF ऑफ सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो चलिए हमारा यहाँ पे, चलिए से लिखिए इसको, जरा सा हम समरी ऑफ गैल्वेनिक सेल लिख लें, अभी जो पढ़े हैं उसका समराइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से, तेज़ी से, ठीक ना। क्या समराइजेशन है, समरी क्या है उसका, मिटाए, चलिए तेज़ी से इसको हम समराइज कर लेते हैं कि समरी ऑफ गैल्वेनिक सेल, हेडिंग दीजिएगा समरी ऑफ गैल्वेनिक सेल, समरी ऑफ गैल्वेनिक सेल। ऑफ गैल्वेनिक सेल। तो पहला क्या हो रहा है, पहला बात क्या आपने देखा कि स्पॉन्टेनियस रिडक्शन हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन देखने को आपको मिल रहा है। और ये क्या काम कर रहा है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या देख रहे थे आप कि OHC का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एंड RHC
रिडक्शन हाफ सेल टेक्स प्लेस इन टू सेपरेट वेसल, इन टू सेपरेट मतलब अलग, वेसल्स मीन्स बर्तन, है ना। और दोनों को कौन OSC और RSC को कौन कनेक्ट कर रहा था? सॉल्ट ब्रिज, है ना। सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट OSC, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, टू मेंटेन, क्या मेंटेन? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन अकर while in reduction half cell रिडक्शन अकर, ठीक है। क्या होता है? रिडक्शन पाया जाता है। दोनों के दोनों क्या है? ईच सेपरेट कंटेनर कंटेन मेटेलिक रॉड called electrode and having electrolytic solution। नोट कीजिए इसको, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हुआ करता है। ठीक है, मिटाएं इसको, थोड़ा सा लिख लिया है समझने के लिए सही। इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हुआ करता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, नहीं तो फ्लो ऑफ करंट किधर से किधर हो रहा था अभी? उल्टा इसका, करंट, फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड। समझ आ रही बात? मतलब जिंक से क्या हो रहा था? जिंक से इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर जा रहा था? कॉपर की तरफ। और कॉपर से करंट फ्लो किधर आ रहा था? जिंक की तरफ। नहीं, ये जिंक हमारा क्या हुआ करता है? एनोड, और ये क्या हुआ करता है? कैथोड। समझ में आ गई बात? हाँ, क्लियर हुआ? चलिए, तो आज हम यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास की बात करेंगे हम, जो वहाँ पर आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़? सेल, इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, और ही बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसी का क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड और डिफरेंट टाइप की बात करेंगे। ठीक है, तो आज इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।